हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटा सा भाग है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जिसमें हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमें अगर मालूम करने को कहा जाए तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे इकाई अंक को निकालेंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट डिजिट इकाई अंक। मैंने बताया ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जितनी भी संख्याएं लिखते हैं सभी के सभी कुछ डिजिट्स यानी कुछ अंकों से मिलके बने होते हैं। वे अंक कौन कौन है वे डिस्कस कर लेते हैं। तो जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं या पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं सभी के सभी 10 डिजिट्स। वे कौन कौन से डिजिट है? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज करके हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है जी। तो इन्हीं 10 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो संख्याएं लाख में हो, करोड़ में हो, ठीक है, चाहे सैकड़ा हो, हजार हो, इन्हीं 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। तो चलिए हम यूनिट डिजिट इकाई अंक की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम ये हो तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो चलिए प्रॉब्लम ये है, हमने इसको लिखा 454 गुना 321 गुना 418 गुना 509 गुना 313। तो इसमें हमें यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? ये सिंपल है, ये गुना के रूप में लिया गया है। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। तो चलिए हम इसका यूनिट डिजिट निकालें। तो हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक से है। तो ये हमारा इकाई अंक इसमें 4 है। तो हमें इकाई अंक के पहले वाले अंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आने वाला है। फिर इस वाले यूनिट डिजिट को और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी? 8 चौके 32। ये हमारा यूनिट डिजिट आया 2 और इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना है? 9। 9 दूनी 18। यूनिट डिजिट कितना आया? 8। और इस यूनिट डिजिट को हम इस वाले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8 3 24। तो इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना आया? 4। इसलिए इस प्रॉब्लम का जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो होगा कितना होगा जी? 4 होगा। ठीक है जी। तो इस वाले प्रॉब्लम का हमारा जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा वो 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको भी हम निकाल के चेक कर लेते हैं। बहुत मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आप यूनिट डिजिट निकालना सीख जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन का हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो ये हमारा कितना है? 5 है यूनिट डिजिट। हमने बोला यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के पहले वाले कुछ भी अगर अंक हो तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इकाई अंक से बस है। इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, 5 3 15। फिर से हमें यूनिट डिजिट को लेना है और इस वाले यूनिट डिजिट में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, 9 5 45। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आया? इकाई अंक कितना आया? 5। और इस वाले में हम गुना करेंगे तो 5 इकाई कितना होगा? 5 होगा। और इस 5 को हम इसके इकाई अंक में गुना करेंगे
तो हो जाएगा 7 पचे 35। तो हमारा इकाई अंक कितना हुआ? इकाई अंक कितना हुआ इसका? इस वाले प्रॉब्लम का इकाई अंक हुआ हमारा 5। ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है। इसमें ये थोड़ा सा अलग है, बहुत आसान है। हमें ध्यान देना है कि हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालते समय हमें इकाई अंक जो भी संख्या दिया हुआ है सिर्फ उसके इकाई अंक के बारे में सोचना है। ठीक है, तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको दिख रहा होगा कि इकाई अंक 310। ठीक है जी। किसी एक भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो और वह गुना के रूप में लिखा हो तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 होगा गुना करने के बाद। ठीक है, तो हमें जो संख्या दिया है उसके इकाई अंक पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसमें हमारा यहाँ पे है 121, इकाई अंक कितना है? 1 है। 405 इकाई अंक 5 है। 219 इकाई अंक 9 है। गुना 310 इकाई अंक क्या है? 0। और ये गुना 405, ये सभी के सभी गुना के रूप में है। और यहाँ पे देखिए इकाई अंक 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है। जैसे ही 0 दिखाई दे और ये गुना के रूप में, अगर हजारों संख्या अगर गुना के रूप में हो, किसी एक का भी इकाई अंक 0 हो तो सभी का इकाई अंक गुना करने के बाद क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसका इकाई अंक हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा? 0 होगा। ठीक है जी। चलिए, हमने 2 क्वेश्चन को एक साथ लिया, एक साथ लेने का कुछ रीजन है। तो चलिए हम इन दोनों में इकाई अंक इन सभी को गुना करने पे क्या होगा तो चलिए देखते हैं। हमारा इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। गुना 317 इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। गुना 505 इसका इकाई अंक 5 है। गुना 413 इकाई अंक 3 है। और गुना 199 इकाई अंक 9 है। तो इसमें देखिए हमारे को 4 और यहाँ पे 5, अगर किसी भी संख्या में अगर गुना के रूप में लिखा हो, अगर उसमें इकाई अंक 4 और 5, या इस वाले प्रॉब्लम में भी देख लेते हैं, 312 है, फिर 405 इकाई अंक 5 है, यहाँ पे 2 है इकाई अंक, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, 8 है। तो अगर कोई भी बहुत सारी संख्याएं गुना के रूप में हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी संख्याएं गुना के रूप में हो और उसमें कहीं पर भी 2 जगह, एक जगह इकाई अंक 5 हो और दूसरा 4 हो, या 5 हो या 2 हो, कहीं पर भी, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, किसी एक जगह इकाई अंक 5 हो और 4 हो और इकाई अंक 5 हो या 2 हो, तो उसका इकाई अंक सभी को गुना करने पे 0 आता है। ठीक है जी, ये सब हमें ध्यान रखने की जरूरत है। 4 गुना 7 कितना होगा? अगर मान लीजिए हम गुना करते हैं इसको, 4 गुना 7 कितना हुआ? 28। ठीक है जी, इसका इकाई अंक और इसके इकाई अंक में गुना करेंगे तो 8 पचे 40। जैसे ही इकाई अंक 0 आए तो इसका इकाई अंक गुना करने के बाद हमारे को 0 आएगा। ठीक है जी। उसी तरह 5 हो या 2 हो, या 5 हो 4 हो, तो इकाई अंक क्या आएगा? इसका भी इकाई अंक कितना होगा? गुना करने की जरूरत नहीं है। 5 दूना 10, 0 आया इकाई अंक, तो सभी को गुना करने पे भी इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 आएगा।